मैनपुरी लोकसभा, रामपुर और खतौली विधानसभा उपचुनाव के लिए आज प्रचार प्रसार थम जाएगा। बीजेपी और एसपी के नेता आज ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार करेंगे। मुलायम सिंह के निधन से मैनपुरी सीट खाली हुई थी, उस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। एसपी के लिए जहां सीट को बचाने की चुनौती है, तो वहीं बीजेपी सीट को जीतने के लिए दमखम लगा रही है। मैनपुरी चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री वीएल वर्मा ने कहा है कि इस बार मैनपुरी का चुनाव इतिहास बदलने वाला है। जो अत्याचार दुराचार हुए हैं, उसका बदला लेने का जनता ने मन बना लिया है। मैनपुरी के चुनाव में भाजपा ने पूरी ताकत झोंक रखी है। मुख्यमंत्री के दो दौरे इस मैनपुरी में हो चुके हैं। आज मुख्यमंत्री मैनपुरी में सभा की है। जानेंगे मंत्री किस तरीके से क्या स्थिति लग रही है और जो आरोप लग रहे हैं, क्या मानेंगे आप? मैनपुरी का उपचुनाव इतिहास बदलने का उपचुनाव है और मैनपुरी की जनता ने जितने अत्याचार अनाचार हुए हैं उनका बदला लेने का प्रण बना लिया है। और मैं कह सकता हूँ जिस तरह से बदायूं से धर्मेंद्र यादव को हराकर भेजा है, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को हराकर भेजा है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रामपुर में हारे हैं, उसी तरह से क्रम में आज मैनपुरी में समाजवादी पार्टी का बड़ा साथ है। धर्मेंद्र यादव ने एक आरोप लगाया है, उनकी गाड़ी कल चेक हुई थी, वो कह रहे हैं भाजपा की गाड़ी चेक नहीं हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, सबकी गाड़ी चेक होती है ऐसा नहीं है। मेरी भी गाड़ी एक दिन में आ रहा था, मेरी गाड़ी की चेक की चेक की होता है हर चुनाव में। अगर ये चुनाव में चेक होने से डरते क्यों है? डरते इसलिए है अनाप शनाप पैसा कमाया है, मुझे पैसा बांटते हैं, ये चाहते हैं कि फ्री मिल जाए। लेकिन मुझे लगता है कि पैसा बांटेंगे, इसके बाद में भी समाजवादी पार्टी का मैनपुरी से हारना तय। अखिलेश यादव आरोप लगा चुके हैं, साथ ही प्रोफेसर राम गोपाल यादव चुनाव आयोग के पास गए थे, चुनाव आयोग के पास शिकायत की थी। क्या मानेंगे कि कहीं न कहीं कोई शिकायत जो की जा रही है वो क्यों कर रहे हैं? ये हार के डर से पहले से बहाने बनाते हैं। कभी चुनाव आयोग की बात कहेंगे, कभी पुलिस प्रशासन की बात कहेंगे, कभी ईवीएम का रोना रोएंगे, लेकिन उनकी हार तय है। बहाने कितने ही बनाए, लेकिन मैनपुरी से उनका हारना तय है। बिल्कुल, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि बीजेपी या हर हालत में जीतेगी, इसके लिए मुख्यमंत्री की सभा के अलावा तमाम बीजेपी के बड़े नेता हैं। हमारे साथ थे वीएल वर्मा, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात कही। देवेंद्र चौहान, न्यूज 18 मैनपुरी। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है और कहा है जनता का उत्साह साफ दिख रहा है। मैनपुरी की जनता बीजेपी के साथ है। सपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं। मैनपुरी में 5 तारीख को मतदान होना है, इसको लेकर योगी आदित्यनाथ की मीटिंग थी मैनपुरी में। हमारे साथ मंत्री जी हैं। मंत्री जी, किस तरीके की क्या माहौल लग रहा है अब आप ये देख रहे होंगे कि लोगों में किस तरह का उत्साह है। मैनपुरी की जनता आगे आगे चल रही है। हमारा प्रत्याशी रघुराज सिंह साह के पीछे पीछे। यहाँ की जनता को पहली बार एहसास हो रहा है कि चुनाव होने जा रहा है। अभी तक यहाँ पर गुंडागर्दी, अराजकता, जबरदस्ती सब कुछ होता था, लेकिन योगी जी की सरकार में आज सभी गुंडे अपने मान में चले गए हैं और यहाँ की जनता घर से बाहर निकल करके पहली बार उसको एहसास हो रहा है कि हम स्वतंत्र होकर के मतदान करेंगे। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रघुराज सिंह साह के लाखों मत से जीतेंगे, लाखों मत से। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी बिल्कुल आक्रामक है और कह रही है कि मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, और उनके जो है रामपुर सांसद कह रहे हैं और अखिलेश यादव जी भी कह रहे हैं। क्या मानते हैं? ये अपनी हार पहले ही स्वीकार कर चुके हैं। अभी तक ये गुंडागर्दी करते थे, जबरदस्ती वोट डलवा ले जाते थे, अब ये संभव नहीं हो पाएगा। जनता स्वयं अपनी इच्छा से वोट करेगी। बाहर निकल रही है सभी गुंडे, या तो मैनपुरी छोड़ के भाग गए हैं या घर में भी अपने दुबक करके बैठे हुए, तो इसलिए इनकी गुंडागर्दी नहीं चल रही है, तो प्रशासन पर बिना मतलब का ये आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, कह रहे हैं कि साफ तौर से भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी और जो विपक्ष आरोप लगा रहा है वो गलत है। देवेंद्र चौहान, न्यूज 18 मैनपुरी। मैनपुरी में शिवपाल यादव और अखिलेश के प्रचार के दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और एक बार फिर से पुलिस प्रशासन के दुरुपयोग का आरोप लगा दिया। तो हमारे फिल्मों का कार्यकर्ता हैं, जो हमारे बूथ पर प्रभारी हैं, उनको धमकाने का काम कर रहे हैं।
हैं, खूब धमकियां भी दी जा रही हैं, वहां पर जा करके वोट भी मांग रहे हैं। बताइए, हम यहाँ जितने भी लोग हैं पूछना चाहते हैं, इनकी धमकी में आओगे? हाथ उठा करके बताना नहीं आएंगे। इनकी धमकी में मत आना। और जितनी भी ये धमकी दें, जितनी भी धमकी दें, उतनी वोट और बढ़ाने का काम करना। ये पुलिस इसलिए जा रही है कि आप वोट ज़्यादा से ज़्यादा डालें। ये बताने जा रही है कि चुनाव के दिन 5 तारीख को घर पे न रहें, ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें। लेकिन डिप्टी सीएम खुले मन से कह रहे हैं 8 तारीख के बाद देखेंगे। अरे प्लीज भाई प्लीज, क्या डिप्टी सीएम क्या कह रहे हैं? क्योंकि डिप्टी सीएम नहीं है वो, न उन पे बजट है, न विभाग कोई काम कर रहा है। आप स्वास्थ्य विभाग दे लिए, पूरा चौपट हो गया। इन पे कौन सा विभाग है? ये झगड़ा बीजेपी में अंदर का है कि कुर्सी किसके पास रहे। जाओ। मुजफ्फरनगर के खतौली उपचुनाव को लेकर प्रचार चरम पर है। आरएलडी प्रत्याशी मदन भैया के लिए जयंत चौधरी लगातार गांव-गांव जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों से उनके प्रत्याशी को जिताने की मांग कर रहे हैं। जालौन पहुंची केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने आजम खां पर निशाना साधते हुए कहा कि आजम खां जब भी बोलते हैं जहर ही उगलते हैं। उस व्यक्ति से कभी कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। जालौन के नरीग्राम में आयोजित विष्णु महायज्ञ में शामिल होने के लिए पहुंची हुई थी केंद्रीय मंत्री।